Hello everyone. Today I am going to explain Finance Commission, its composition and its function, and you will come to know after watching this video who is Finance Commission chairman of 15th Finance Commission's chairman and 16th Finance Commission chairman, and who appoints chairman of Finance Commission, which article of Constitution deals with Finance Commission, either it is a constitutional body or statutory body. You will come to know after watching this video. तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो इसका पहला जो एक तो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन लिटिल बिट, बट लेट मी एक्सप्लेन लिटिल बिट मोर। एक तो ये पूछा जाता है कि फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन है, जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो जाता है और वो स्टैटिक नेचर का होता है। तो उसको जो है जैसे 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन को पूछ देंगे। तो अभी जो कि वो अभी भी काम कर रहे हैं, उनका कार्यकाल ख़त्म नहीं हुआ है, तो वो उनका नाम भी हमें याद रखना पड़ेगा। और जो लास्ट ईयर अभी जो अपॉइंट हुए हैं 16th फाइनेंस कमीशन, उसके बारे में भी पूछ सकते हैं कि उसके चेयरमैन कौन है। तो एक तो वैसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, दूसरा कि फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन की का अपॉइंटमेंट कौन करता है और ये कौन से आर्टिकल इधर ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है, तो कौन से आर्टिकल के अंडर में आता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। वी ऑलरेडी नो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसे कहते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी किसे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उसे कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया हो, लेकिन जो पार्लियामेंट के द्वारा केवल पास किया जाता है और वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा जाता, एक लॉ के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है, उससे हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड स्टैट्यूटरी बॉडी। नाउ कम इट्स कंपोजिशन, कि इसके कंपोजिशन में पहले फाइनेंस कमीशन के कंपोजिशन में एक तो चेयरमैन होता है और एक 4 मेंबर इसमें होते हैं, और उन मेंबर्स की एक स्पेसिफिक ये क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है कि वो या तो हाई कोर्ट का जज हों, द पर्सन हु इज और हैज़ बीन ए जज ऑफ हाई कोर्ट और क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज वन। एक तो ये क्राइटेरिया होना चाहिए। दूसरा, उसे फाइनेंस और अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में अच्छी नॉलेज हो, उसकी इसकी भी जानकारी वो रखता हो, और एक फाइनेंशियल मैटर्स और एडमिनिस्ट्रेशन में उसके पास एक्सपीरियंस हो। और जो चौथा, ये चार चार एक तो ऐसे रखेंगे कि 4 मेंबर होते हैं और 4 इसकी क्वालिफिकेशन भी मेंबर की गई है। एक तो स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स होना चाहिए कि उसके पास एक इकोनॉमिक्स के ऊपर अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स को अच्छा खासा समझता हो। और ये जो मेंबर हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ दिया जाता है कि इधर दे आर एलिजिबल टू रीअपॉइंटमेंट और नॉट। यस, दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, सो वी हैव टू ऑल्सो रिमेंबर दिस थिंग। और क्योंकि रिसेंटली 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन की का अनाउंसमेंट हो चुका है और उनको बना दिया गया है, वो कौन है? अरविंद पंगड़िया जी हैं। और ये वही अरविंद पंगड़िया जी हैं जो 2015 से लेकर के अगस्त 2017 तक ही सर्व्ड एज फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो हमें पता है कि 2015 के बाद नीति आयोग बनाया गया, उसके पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। तो ये हमें बताइए कि किस डेट को नीति आयोग एग्जिस्टेंस में आया, ये कमेंट सेक्शन में बताइए। और प्रेजेंट टाइम वाइस चेयरमैन कौन है, सीईओ कौन है नीति आयोग का, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ऑफकोर्स डिवन नो चेयरमैन, बिकॉज चेयरमैन तो हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। तो मोदी इज अ चेयरमैन ऑफ, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। और ये कौन है? इन्हें 2012 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था और ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर भी हैं। तो इनके बारे में थोड़ी सी अदर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये नए 16th फाइनेंस कमीशन चेयरमैन बने हुए हैं, तो ये फिर न्यूज में आए हुए हैं। तो इनकी एक बुक आई थी, इंडिया द इमर्जिंग जायंट, ये हमें याद रखना है क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जाम में ऐसे भी बुक का, क्योंकि ये बुक उस समय में बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, तो वी हैव टू रिमेंबर नेम ऑफ दिस बुक एज वेल। और ये टॉप लिस्टेड में पिक करने वाली बुक में इसको शामिल किया गया था। फाइनेंस कमीशन किस तरीके का काम करता है उसके बारे में, ये फंक्शंस ऑफ फाइनेंस कमीशन ये हमको देखना है। तो एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स, कि जो नेट कलेक्शन होता है टैक्सेस का, उसके बीच में जैसे सेंटर और स्टेट के बीच में किस तरीके का एलोकेशन किया जाएगा, कितना अमाउंट किसको दिया जाएगा, कितना परसेंटेज, तो उसकी बात करता है। दूसरा, ग्रांट इन एड, कि जो सेंटर के द्वारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से
और उसके बाहर भी जो एड दिया जाता है किसी पर्टिकुलर स्टेट को, वो उसका नेचर कैसा होना चाहिए, वो किस तरीके से दिया जाएगा। और एक इम्प्रूविंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि जैसे 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद दो बॉडी और एग्जिस्टेंस में आई, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लाइक म्यूनसिपलिटीज एंड पंचायती राज जिसे भी हम कहते हैं। तो पंचायत और म्यूनसिपलिटीज के बीच में भी बहुत सारे फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही, तो उसकी भी रिकमेंडेशन और फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट्स के बारे में ये बातें करते हैं। और एनी अदर मैटर एड्रेस एनी अदर मैटर्स रेफर टू इट बाय द प्रेसिडेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस। कि जो प्रेसिडेंट के द्वारा कोई और भी कोई फाइनेंशियल मैटर हो सकता है जिससे प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा, और इसको कंसिडर करना होता है फाइनेंस कमीशन को। एक तो ये जो फाइनेंस कमीशन जो भी ये सारी चीज़ें करता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं होती, ये इसकी रिकमेंडेशन एडवाइजरी नेचर की होती है। हाँ, तो इसको ये एक स्टेटमेंट भी आ जाता है कई बार कि देयर रिकमेंडेशन इज बाइंडिंग ऑन स्टेट गवर्नमेंट और नॉट, सो वी हैव टू नो दिस थिंग। नो, दे आर नॉट बाइंडिंग, दे आर जस्ट एडवाइजरी इन नेचर। और तो एक ये चीज़ हो गई। दूसरा 15th फाइनेंस कमीशन, क्योंकि अभी इनका कार्यकाल खत्म नहीं हुआ है तो हमको इनका भी नाम याद रखना है, एन.के. सिंह है, जो 2017 में अपॉइंटेड हुए थे। 2017 में 2017 में ये अपॉइंटेड हुए थे, लेकिन इनका कार्यकाल चालू हुआ था 2020 से, और इनका कार्यकाल 2020 से 2026 तक है। तो एक तो इस चीज़ को तो पनगड़िया जी हैं जो हैं वो कब से ऑफिस में आएंगे, 2026 के बाद से। ओके, और इनका कार्यकाल 5 साल होता है। ओके, तो 2025 तक वो रहेंगे, फिर जो है 2026 से पनगड़िया जी आ जाएंगे। एक तो जो 16th फाइनेंस कमीशन आया है वो भी हरकत में आ गया है, वो भी किस तरीके का काम करेगा जब वो एक्शन में आएगा। तो एक तो वो डिवोल्यूशन ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड का जो है उसका प्राइमरीली गोल यही है कि कंसोलिडेटेड फंड से वो रिकमेंड करेगा कितना परसेंट, कितना पैसा किसको, स्टेट को कितना जाना चाहिए। और ये इस बार अच्छा खासा इसमें भी कंसिडरेशन होगा कि जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं लोकल बॉडीज के लिए, वो भी फेडरल स्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूत करे उनको भी, क्योंकि फाइनेंस की रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी और वहाँ पे हमको उनको फाइनेंस का हेल्प चाहिए, तो उनके बारे में भी ये बात करेगा। इसको प्राइमरली फोकस में रखा जा रहा है। इसके थोड़े से स्टैटिक पार्ट को भी देख लेते हैं। एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 280 टॉक्स अबाउट फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर फाइनेंस कमीशन। और 281 एक आर्टिकल, ये दो ही आर्टिकल हैं इसमें। 281 इसके रिकमेंडेशन के लिए है कि फाइनेंस कमीशन के जो रिकमेंडेशन होते हैं उसके लिए दिया गया है। और फाइनेंस कमीशन एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, क्वासी जुडिशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वी हैव टू रिमेंबर बोथ थिंग्स। और इसकी अपॉइंटमेंट जो होती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, इसके मेंबर्स। और ये फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951 में पास किया गया था, और इसकी कंपोजिशन के बारे में तो ये हमने आज देखा कि 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन अपॉइंटमेंट किए गए हैं, पनगड़िया जी। 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, एन.के. सिंह हैं। 16th के अरविंद पनगड़िया जो कि 2026 में ऑफिस रिज्यूम करेंगे, और नॉट रिज्यूम, ऑफिस में आएंगे। और उसके बाद फिर इसके हमने फंक्शन को भी देख लिया। और एक जो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो पनगड़िया जी के बारे में है, वी हैव टू, क्योंकि स्पेशली जो स्टेट सर्विसेज वाले एग्जाम्स होते हैं वो ऐसे चीज़ों को उनको मज़ा आता है ऐसे क्वेश्चन पूछने में। इंडिया द इमर्जिंग जायंट्स, ये किसकी बुक है, तो इस बुक का भी नाम, क्योंकि ये पुरानी बुक है 2008, तो बहुत सारे लोग इसके बारे में, लेकिन इनका अपॉइंटमेंट नया नया हुआ है तो वो ये जब बुक लिखे थे तो बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर हुई थी उस समय। और 2012 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो वी हैव टू ऑल्सो रिमेंबर दिस फैक्ट एज वेल। और या दैट्स ऑल फॉर टुडे फॉर फाइनेंस कमीशन। और इसी तरीके इतने ही क्वेश्चन फाइनेंस कमीशन में बनते भी हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू want to give any suggestion then please mention in comment section. I will definitely read it. Thank you.